नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करेंगे 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 5। इससे पहले 4 वीडियो के माध्यम से 100 क्वेश्चन करा चुका हूं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 यानी 101 से। चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर सेशन की। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि कौन सा प्रदेश सुलेमानी पत्थर, चाक और फर्टाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, गुजरात करता है। सुलेमानी पत्थर, चाक और फर्टाइल का उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात है। दोस्तों, गुजरात की बात कर लेते हैं तो यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों से घिरा हुआ है और एक और पाकिस्तान से घिरा हुआ है और दूसरी ओर अरेबियन सी से यह घिरा हुआ है। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी गांधीनगर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 102। शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कर्नाटक में है। शरावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक में है। गरसोपा जलप्रपात यदि आपसे पूछ ले किस नदी पर है तो शरावती नदी पर है। और शरावती जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता कितनी है? 1035 मेगावाट। कर्नाटक की बात कर लेते हैं तो यह किन राज्यों से घिरा हुआ है? महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से घिरा हुआ राज्य है और अरब सागर के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। मैंग्रोव क्षेत्र के बारे में अवलोकन कीजिए। भीतरकनिका, पीछावरम और कुंडापुर, इनमें कौन सा मैंग्रोव भारत के पूर्वी तट में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1 और 2 यानी भीतरकनिका और पीछावरम भारत के पूर्वी तट में स्थित है, जबकि कुंडापुर जो है पश्चिम में स्थित है। भीतरकनिका मैंग्रोव कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है, जबकि पीछावरम तमिलनाडु में स्थित है और ये दोनों पूर्वी तट पर स्थित है। जबकि कुंडापुर पश्चिम घाट में स्थित है। किस राज्य में? कर्नाटक में। भीतरकनिका उड़ीसा में स्थित है और पीछावरम आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है, जबकि कुंडापुर कहाँ पर देखने को मिलेगा? कर्नाटक में आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश पेट्रोल, डीजल और जेट ईंधन के लिए भारत पर निर्भर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मॉरिशस। मॉरिशस एक द्वीपीय देश है, यानी इनके चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और यह किस महासागर में है? हिंद महासागर में है। इसकी कुल क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो 2040 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और मॉरिशस की अधिकतर आबादी जो है दोस्तों भारतीय मूल की है। मॉरिशस इंडियन ओशन में है और मेडागास्कर द्वीप के पूर्व में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 105। रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पश्चिम बंगाल। रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है और भारत में इस क्षेत्र में सबसे पहले कोयले का खनन किस वर्ष हुआ था? 1774 में हुआ था। भारत के अन्य कोयले क्षेत्रों की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं करेवा कोयला क्षेत्र आपको जम्मू कश्मीर में मिलता है, पलाना राजस्थान में, सिंगरौली मध्य प्रदेश में, पंचघाटी भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, नेवेली तमिलनाडु में, सिंगरैनी आंध्र प्रदेश, तलचर उड़ीसा, रानीगंज पश्चिम बंगाल, माकम अरुणाचल प्रदेश, गिरिडीह और झरिया झारखंड में देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 106। भारत का केंद्रीय शीशा और सेरामिक अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कलकत्ता में स्थित है। केंद्रीय शीशा और सेरामिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1950 में की गई थी। ये रहा आपका
केंद्रीय शीशा और सेरामिक अनुसंधान संस्थान कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से किस धातु के उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइका के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। भारत में माइका का 60% उत्पादन जो है केवल झारखंड में होता है। और यहाँ पर किस जिले में सबसे अधिक होता है? तो झारखंड के कोडरमा जिले में सबसे अधिक होता है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची है। और आप देख रहे होंगे कोडरमा जिला सबसे उत्तर में स्थित है और यहीं पर जो है माइका सबसे अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 108, भोर घाट किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में स्थित है। भोर घाट पश्चिम घाट श्रेणी के सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित प्रमुख दर्रा है और इस दर्रे से होकर मुंबई पूना मार्ग गुजरता है। थाल घाट की बात कर लेते हैं तो ये भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में आपको दो दर्रे देखने को मिलते हैं, थाल घाट और भोर घाट। क्वेश्चन नंबर 109, दक्षिण भारत में स्थित बाबा बुदन पहाड़ियां किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदन पहाड़ियां किस राज्य में है? कर्नाटक में है, चिकमंगलूर जिले में। धातु और खनिज के लिए प्रसिद्ध है और सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का भंडार है। यहाँ का लौह अयस्क याद कर लीजिएगा, भद्रावती इस्पात कारखाने को सप्लाई किया जाता है। बाबा बुदन पहाड़ियों का सुंदर नज़ारा ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 110, जरावा भारत किस क्षेत्र के मूल निवासी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। जरावा गांधी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी है और वर्तमान में इस जाति की संख्या कितनी है? 250 से 400। अंडमान निकोबार की बात कर लेते हैं तो दोस्तों अंडमान में मुख्य रूप से 4 द्वीप आते हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है दोस्तों, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक यदि आपसे पूछ ले किस अंडमान में स्थित है? नॉर्थ अंडमान में स्थित है। क्लियर? आपको पोर्ट ब्लेयर कहाँ देखने को मिलता है? लोअर अंडमान या साउथ अंडमान में देखने को मिलता है। लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच याद कर लीजिएगा दोस्तों डंकन पैसेज है और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच आपको 10 डिग्री चैनल देखने को मिलता है। ठीक है, और यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्लियर? चलिए, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चुनिए। रामकृष्ण मिशन बीच कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि बिल्कुल सही है। चांदीपुर बीच उड़ीसा में स्थित है, बिल्कुल सही है। गोल्डन बीच तमिलनाडु में स्थित है। मरारी बीच गोवा में ना होकर के कहाँ पर स्थित है दोस्तों? केरल में स्थित है। कहाँ पर है? केरल में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मरारी बीच कहाँ देखने को मिलता है? केरल में आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 112, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई की बात कर लेते हैं, 2525 किलोमीटर की कुल लंबाई है और गंगा नदी किन राज्यों से होकर बहती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है और यह फिर से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले जो है 2 भागों में टूट जाती है। एक धारा गंगा कहलाती है और दूसरी धारा हुगली कहलाती है। और गंगा की जो पहली धारा होती है वो बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से जानी जाती है। दूसरी तरफ से यारलुंग सांगपो यानी तिब्बत से जो नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र और अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में प्रवेश करती है और फिर बांग्लादेश में जो है यह जमुना कहलाती है। जब पद्मा और जमुना मिलती है तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है और मेघना बनकर यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 113, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है? काफ़ी अच्छा सवाल है दोस्तों।
अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मालवा का पठार। मालवा पठार में राजस्थान और मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है और यह पठार लगभग 81,767 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मालवा का पठार आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। मालवा का पठार, ठीक है, अरावली रेंज और विंध्याचल रेंज के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 114 पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बता चुका हूं, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है और यह दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। अंडमान मुख्य रूप से 4 होते हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान। लोअर अंडमान को दक्षिणी अंडमान भी कहा जाता है, जिस पर पोर्ट ब्लेयर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 115 क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इंडोनेशिया। भारत से बड़े देश कौन कौन है? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील, और भारत का स्थान 7वें नंबर पर आता है। क्वेश्चन नंबर 116 भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट के बीच स्थित है। भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 25 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसकी पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर। इसके पूर्वी छोर पर कौन सा स्थान स्थित है? किवीथु है, जो कि भारत का सबसे पूर्वी छोर है, और सबसे पश्चिमी छोर शर क्रीक में स्थित है, कच्छ के रण में स्थित है। उसका नाम क्या है? गुहार मोती। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल के नाम से जानी जाती है, जबकि मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु कौन क्या कहलाती है? केप कोमोरिन कहलाती है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 117 इनमें से कौन सा पीडमान पठार का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मालवा का पठार। पीडमान पठार किसे कहा जाता है दोस्तों? पर्वतों के आधार पर जो पठार स्थित होते हैं उसे गिरिपथ पठार या पर्वत पदीय पठार या पीडमान पठार कहा जाता है। ये एक तरफ उच्च पर्वतों से घिरे होते हैं और दूसरी ओर से सागर या मैदानी क्षेत्र से घिरे होते हैं। आप देख सकते हैं पठार जो है गिरिपाद है, क्योंकि ये एक तरफ पर्वत से घिरा हुआ है और दूसरी ओर मैदान से घिरा हुआ है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 118 भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है? किस नदी पर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, गंगा नदी पर स्थित है। फरक्का परियोजना भारत में गंगा नदी पर स्थित है और बांग्लादेश की सीमा से कुछ ही दूरी पर स्थित है। फरक्का बैराज गंगा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 119 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिम घाट का हिस्सा नहीं है? पश्चिम घाट का हिस्सा कौन नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश पश्चिम घाट का हिस्सा नहीं है। पश्चिम घाट में कौन कौन से राज्य आते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 120 सोनापानी लघु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सोनापानी लघु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मेघालय में स्थित है। सोनापानी ऐतिहासिक जल विद्युत परियोजना है दोस्तों। इसे 1922 में अंग्रेजों ने कमीशन किया था। इसकी उत्पादन क्षमता 1.54 मेगावाट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 121 साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है?
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। उद्गम कहाँ पर है? अरावली से निकलती है धोबर नामक झील से। यह किन राज्यों में होकर बहती है? राजस्थान और गुजरात में, और यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों, जब दो नदियां साबर और हाथमती नदियां मिलती हैं तो इसकी संयुक्त जलधारा क्या कहलाती है? साबरमती। ठीक है, और साबरमती नदी के किनारे दो शहर बसे हुए हैं, अहमदाबाद और गांधीनगर। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 122, केटू चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? केटू चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। केटू को गाढ़वी नास्टिन चोटी भी कहा जाता है दोस्तों, और यह माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर, और यह पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बल्टिस्तान क्षेत्र में है। आपको दिखाई दे रहा होगा काराकोरम रेंज में केटू गाढ़वी नास्टिन चोटी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। माउंट एवरेस्ट की बात कर लेते हैं तो हिमालय रेंज में स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक है, कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। गुरु शिखर जो कि अरावली की पर्वत सर्वोच्च चोटी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 123, अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कर्नाटक में स्थित है। अलमाटी बांध को लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य में है? कर्नाटक में है, कृष्णा नदी पर। ठीक है, यह जल विद्युत परियोजना है। शुरुआत कब हुई थी? जुलाई 2005 में। ये रहा आपका अलमाटी बांध। क्वेश्चन नंबर 124, विशाल कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध अम्बासा नामक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा में स्थित है। अम्बासा त्रिपुरा के ढलाई जिले में स्थित है, और यहाँ पर भारतीय सर्वेक्षण द्वारा इस स्थान पर कोयले की खनन की जाती है। 125, कैलिको कपड़ा संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अहमदाबाद में स्थित है। कैलिको कपड़ा संग्रहालय गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, और साराभाई फाउंडेशन की संपत्ति है। इसकी स्थापना 1949 में की थी। किसने की थी? गौतम साराभाई और उनकी बहन गीरा साराभाई ने की थी। दोस्तों, 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 5 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 6 में। जय हिंद, धन्यवाद।